सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 228। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, वू फेंग होंगफू किंगटियान के सिर में एक जोरदार पंच मारता है, जिसके की वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बनता है, जिसके के अंदर होंगफू फिट हो जाता है। इन साथ ही जैसे ही गुस्से में बाद में होंगफू बाहर निकलता है, फेंग फिर से अपने पर्पल विंग्स की हेल्प से होंगफू के फेस पे अटैक करता है। और इससे तो बेचारा होंगफू भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है कि इसने तो लगभग मेरा सिर फोड़ ही डाला था। होंगफू जू फेंग की ओर घूरते हुए सोच करके कहता है कि जू फेंग, तुम सिर्फ एक इकलौते हो जो कि मेरा इस तरीके का हाल कर सकता है और मुझे फाइट में इतना ज्यादा धमका सकता है। कहकर के होंगफू जल्दी से जू फेंग के विंग्स को अपने हाथों में पकड़ता है और उससे कहता है इसीलिए अब तुम्हें मेरे हाथों से मरना होगा। होंगफू जू फेंग के विंग्स पकड़ कर उसको अपनी ओर खींचता है और उसके फेस पर एक जोरदार पंच बना करके मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर साथ ही जू फेंग भी उस पंच को अपनी ओर आते हुए देखता है और फिर से अपनी आईज ऑफ द वॉइड की पावर्स को यूज करते हुए होंगफू के पंच को अवॉइड करते हुए टेलीपोर्ट हो जाता है। इस वजह से होंगफू भी और भी ज्यादा परेशान होता है। तभी जू फेंग टेलीपोर्ट होकर के होंगफू के पीछे निकलता है और बैक के ऊपर अपने पर्पल विंग्स से अटैक करता है, जिसकी वजह से होंगफू को भी काफी तगड़ा झटका लगता है और होंगफू अपने दांत पीसते हुए कहता है कि ये जू फेंग की अजीब सी टेक्निक सच में बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ तक कि मैं इसके नेक्स्ट एक्शन को भी पढ़ नहीं सकता, इसीलिए इसकी ये टेक्निक सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। वो जू फेंग की टेक्निक के बारे में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जू फेंग तेजी से आगे बढ़ता है और होंगफू के ऊपर एक साथ काफी ज्यादा स्पीड के साथ कई सारे अटैक करता है, कभी उसके मुंह पे, कभी फेस पे, कभी इधर कभी उधर। जिसके बाद होंगफू भी पिटता हुआ परेशान होते हुए कहता है क्या सिर्फ इतना ही है जो कि मैं इसके सामने कर सकता हूँ। होंगफू अपने लोगों से कहता है कि नहीं, तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और जल्दी से अपनी अरे फॉर्मेशन को स्टार्ट करो। इधर स्पेक्टर ड्रैगन और वो सारे लोग पहले ही जू फेंग और होंगफू की फाइट को देख करके काफी ज्यादा दूर जाकर के छुप चुके होते हैं। होंगफू की बात सुनकर के स्पेक्टर ड्रैगन दूर खड़ा उससे आवाज लगा करके कहता है कि लेकिन एल्डेस्ट यंग मास्टर, आपने अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। स्पेक्टर ड्रैगन की ये बात सुनकर के होंगफू उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि कमबख्त, जल्दी से अरे फॉर्मेशन को स्टार्ट करो, अब इससे भी ज्यादा और इंतजार नहीं कर सकता। होंगफू को चिल्लाता देख स्पेक्टर ड्रैगन काफी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से अपने सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से अरे फॉर्मेशन को स्टार्ट करो। तभी इसके नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जमीन के अंदर से काफी सारी गोल्डन कलर की रोशनी से बनी वॉल्स बाहर निकलने लगती हैं और फिर वो सारी वॉल एक साथ मिल करके एक काफी बड़े एरिया को कवर करते हुए फेंग के चारों ओर एक प्रिज्म बना लेती हैं और उसमें अपने अंदर जू फेंग को कैद कर लेती हैं। जू फेंग भी उस अरे फॉर्मेशन को देख करके कहता है कि ये तो एक शील्ड स्पेस है। उसके बाद जू फेंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये सब काम सिर्फ उस अनवांटेड कंट्रीवर यानी कि उस सरलैंग का, उसने मेरी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की ओर भी देखा और उसकी पावर्स के बारे में सोच करके ये सब प्लान बनाया। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी इधर सरलैंग की ओर दिखाते हैं, जो कि ये सब देख कहते हैं कि इन लोगों ने इस अरे फॉर्मेशन का यूज कुछ ज्यादा ही जल्दी कर लिया है, क्योंकि यहाँ तक कि मुझे पता है कि ये बच्चा अरे फॉर्मेशन की मास्टरी और नॉलेज में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और ये सील्ड स्पेस की एक्टिवेशन जितनी ज्यादा देर तक चलेगी उतना ही हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे हम लोगों से इजीली ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं। मगर लेकिन सरलैंग इतना कह करके बीच में रुक जाते हैं। मास्टर होंगफू सरलैंग से कहते हैं कि मगर लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल अभी नहीं करते हैं, तो मुझे डर है कि मेरा सन किंगटियान तब तक इसके सामने अपने आप को होल्ड करके नहीं रख पाएगा। सरलैंग, तो क्या इस पंख के पास यानी कि जू फेंग के पास इस अरे फॉर्मेशन को तोड़ करके बाहर निकलने का कोई चांस है, जो कि अब ये एक्टिवेट हो गया है। ये बात सुनकर के सरलैंग कहते हैं यहाँ तक कि एक ग्रैंड अरे मास्टर के रूप में उसके हालात अच्छे से थोड़े कम है, लेकिन मैं इस बात के लिए पूरी तरीके से श्योर भी नहीं हूँ। सरलैंग की ये बात सुनकर के मास्टर होंगफू कहते हैं तो फिर अभी सब कुछ ठीक है, तुम बस थोड़े से ज्यादा ही चिंतित हो। सिर्फ इतने से टाइम के साथ तो वो इस अरे फॉर्मेशन को देख ही सकता है और इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए इस अरे फॉर्मेशन को तोड़ने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है, तो इसमें डरने की क्या बात है। मास्टर होंगफू की ये बात सुनकर के सरलैंग उनसे कहते हैं कि नहीं, जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं ये पूरी तरीके से मेक श्योर करता हूँ, यानी कि सुनिश्चित करता हूँ मेरे सामने खड़े मेरे दुश्मन की मैं जीतने
की एक आखिरी से आखिरी और छोटी से छोटी इच्छा को भी उससे छीन लूं और मेरी ये सब चीजें ऐसे बढ़ते हुए खतरनाक दुश्मनों के लिए और भी ज्यादा दुगना हो जाता है। सरलैंग की ये बात सुनकर मास्टर होंगफू हंसते हुए कहते हैं कि सच में एक स्कैमर के बीच की लड़ाई किसी भी कल्टीवेटर के बीच की लड़ाई से भी कहीं ज्यादा क्रूल होती है। दोनों लोगों की बातों के बाद फिर से अरे के अंदर ज़ूफेंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस अरे को देख करके कहता है ये तो एक माइक्रो कॉस्मिक ऑर्बिट अरे है, जो कि साथ ही एक 6 ग्रेड की सीलिंग अरे है। कोई भी इंसान एक बार इसके अंदर एंटर हो गया तो वो इंसान बिल्कुल अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाएगा। तो यहाँ इससे बच के निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एम्प्लॉइंग माइटी डोमिनेटिंग मिनिएचर वर्ल्ड के हेवन एंड अर्थ गेट को पूरी तरीके से तोड़ना होगा। साथ ही ज़ूफेंग ये भी सोच रहा होता है कि स्पेस सील्ड होने की वजह से मेरी यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने की पावर भी लॉक है, इसलिए अब ये बैटल मेरे लिए पूरी तरीके से इनवाइटेबल है और इस सब से केवल सिर्फ एक ही आउटकम निकलने वाला है। इतना कह करके ज़ूफेंग आगे की ओर बढ़ने लगता है, फिर से अपनी फुल्ली पावर्स को अनलिस्ट करते हुए गुस्से में कहता है होंगफू किंगटियान वो है सिर्फ और सिर्फ मेरी जीत। इतना कह करके ज़ूफेंग जल्दी से होंगफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि होंगफू भी अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए ज़ूफेंग से कहता है कि कम ऑन ज़ूफेंग आगे बढ़ो। इधर तभी इसके नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि उन दोनों की ही पावर्स एक दूसरे के सामने जोरों से अनलिस्ट होती हैं। उस वजह से उसके आसपास का सारा ग्राउंड भी शैटर होने लगता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हेड ऑन हेड फाइट करते हैं। पहले होंगफू ज़ूफेंग के एक पंच मारता है, जिसे कि ज़ूफेंग इजीली डॉज करते हुए अलग हट जाता है, जिसके बाद होंगफू फिर से ज़ूफेंग की ओर आगे बढ़ता है। फिर वो दोनों ही एक दूसरे के सामने अपने पावर्स को अनलिस्ट करते खड़े होते हैं और तेजी से एक दूसरे के ऊपर पंचेस पे पंचेस, अटैक्स पे अटैक्स लगातार और तेजी से करते जाते हैं। पहले होंगफू ज़ूफेंग के एक पंच मारता है, इसके लगते ही ज़ूफेंग पीछे की ओर ढकेला जाता है। बदले में ज़ूफेंग भी होंगफू के एक जोरदार पंच मारता है। होंगफू अपनी गोल्डन लाइटनिंग से अटैक करता है, जबकि दूसरी ओर ज़ूफेंग भी अपनी पर्पल लाइटनिंग से होंगफू के ऊपर अटैक करता है। फिर वो दोनों ही लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए पीछे की ओर ढकेले जाते हैं। फाइट में दोनों ही काफी ज्यादा थके होते हैं, लेकिन साथ ही एक दूसरे की आंखों में घूर करके देख रहे होते हैं। होंगफू किंगटियान ज़ूफेंग से कहता है कि ज़ूफेंग अभी तक हम लोगों के बीच में 1000 मूव्स भी पास ऑन नहीं हुए हैं, मगर लेकिन फिर भी तुम अभी से ही काफी ज्यादा थके हुए हो। जबकि इधर ज़ूफेंग की ओर भी दिखाते हैं ज़ूफेंग सच में काफी ज्यादा इस फाइट में थका होता है, क्योंकि वो पहले से ही लगातार काफी सारे लोगों से लड़ चुका होता है। इधर बाहर से सभी लोग ज़ूफेंग और होंगफू की ओर ही देख रहे होते हैं। लोंगजिनियो और ज़ीटियांग शेन भी ज़ूफेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं। लोंगजिनियो कहता है कि वास्तव में सच में होंगफू किंगटियान काफी ज्यादा खूंखार इंसान है। ज़ूफेंग जैसे एक अपोनेंट का सामना करना, यहाँ तक कि उसको होल्ड बैक करके भी रख पाना, इसमें भी सच में काफी ज्यादा बड़ी बात है। अब यार लैकिंग प्रॉब्लम की वजह से मैं ये वाला एपिसोड यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी वॉइस ओवर में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार एक जल्दी से लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी से इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।